Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो कम ही है but जो भी पढ़ रहे हैं that is important. First, China is the biggest security anxiety for India and Australia. ठीक है, 2+2 डायलॉग चल रहा है तो उसमें ये बात उठी है कि China is the biggest security anxiety. Second, China keen to extend Myanmar economic corridor to Sri-Lanka. ठीक है, तो ये दोनों न्यूज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है बट हमें जो है इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझना है. ठीक है, ये 2+2 सिक्योरिटी है ये और ये इंडियन ओशन रीजन में जो है कैसे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ा है. एंड लास्ट इज इवनिंग ऑफ म्यूजिक एंड डांस एज 54th IFFI दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ओपन्स विद अ स्टारी सेरेमनी. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज जो है चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. एज वी ऑल नो दैट चाइनाज इन्फ्लुएंस हैज बीन रैपिडली इंक्रीजिंग. ठीक है, इन दी इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, ये तो हमें पता है. तो ये जो है 2+2 डायलॉग हम जो है चाइना को कर्ब करने के लिए एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, एनी ग्रुपिंग इन द वर्ल्ड आर अफ्रेड ऑफ चाइना बिकॉज दे सी चाइना एज अ थ्रेट. ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल दी नेटो कंट्रीज, इंक्लूडिंग USA, इंक्लूडिंग Australia, all the bigger countries, India also, they think that China is a bigger threat. ठीक है, बहुत बड़ा थ्रेट है चाइना. तो यहाँ पे जो है कंट्रीज ने अपने तरीके से बहुत सारी ग्रुपिंग्स जो है आपको मालूम होगा, क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, ये सारी जो ग्रुपिंग्स है इज टू कर्ब चाइना. ठीक है, एंड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट I2U2 का जो कॉन्फ्रेंसेस होता है ये भी कहीं ना कहीं हमारा जो मेजर जो चैलेंज है दैट इज चाइना, उसको काउंटर करने के लिए जो है ये बनाया गया. ठीक है, सो ये उन्होंने बोला है कि चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी. ठीक है, ये तो हमने पता चल गया, ये हमें पता चल गया. तो ये 2+2 डायलॉग जो हुआ है वो किसके बीच में हुआ है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. तो अभी हमें समझना है 2+2 डायलॉग क्या है कि 2+2 डायलॉग इज अ फॉर्मेट ऑफ मीटिंग ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर. इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई खेल नहीं है, प्रेसिडेंट का कोई खेल नहीं है, बट फॉरेन प्लस डिफेंस मिनिस्टर जो है यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं. ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या बात करते हैं? स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे और सिक्योरिटी इश्यूज पे जो है उनकी बातें रहती है. 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग इनेबल्स द पार्टनर्स टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ईच अदर स्ट्रेटेजिक कंसर्न एंड सेंसिटिव taking into account political factors on both the side and build stronger and more integrated strategic relationship in a rapidly changing global environment. ठीक है, तो इसमें यही बात है कि फॉरेन मिनिस्टर और जो डिफेंस के मिनिस्टर है वो 2+2 डायलॉग में दे टॉक. ठीक है, वो जो है इस तरीके से एंगेज करते हैं. ठीक है, फॉरेन इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मतलब श्री एस जयशंकर साहब एंड राजनाथ सिंह जी दोनों जो है मिले काउंटर पार्ट्स किससे? एंथनी ब्लिंकन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन. ठीक है, इंडिया यूएस के साथ हुआ 2+2. अब जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है 2+2. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट न्यूज इज चाइना कीन टू एक्सटेंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर टू श्रीलंका. तो हमें ये पता है कि चाइना का जो है एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चल रहा है, ये हमें पता है. चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी जो है उन्होंने जो है ये बनाया है. ठीक है, इसमें क्या है कि अब आप देखिए ये हमारे लिए किस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट है. ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है. पूछे कैसे? कि यहाँ पे जो है CPEC ये हमारा जो अक्साई चीन, नॉट अक्साई चीन एग्जैक्टली, बट हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जो हमारा अभिन्न अंग है. ठीक है, वो वहाँ पे जो है हमें चाइना और पाकिस्तान का जो है इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. पाकिस्तान जो है हमारे लिए पहले सिक्योरिटी थ्रेट हुआ करता था बट चाइना इज अ बिगर सिक्योरिटी थ्रेट नाउ इन दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड अक्साई चीन रीजन. ये आपको समझ आ गया. अब ये चाइना म्यांमार, अब जितना म्यांमार के पास आएंगे तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के करीब आएंगे. ठीक है, जितना ये हमारे चाइना जितना ये म्यांमार के करीब आएंगे उतना ये नॉर्थ ईस्ट के करीब आएंगे. ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात होगी. अब ये क्या कर रहे हैं, क्या एक्सटेंड करने की बात करें म्यांमार टू श्रीलंका. तो इनका बेसिकली ये है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को किस तरीके से कर्व करें और अपना प्रेजेंस दैट इज चाइनीज प्रेजेंस जो है वो किस तरीके से बढ़ाए. ठीक है, तो ये क्या बात करें कि ये लिंक करना चाहते हैं किसको? म्यांमार टू श्रीलंका ये जो है अपना फ्रेंडशिप को एक्सटेंड करना चाहते हैं एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग सिक्योरिटी थ्रेट.
ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट, मैरीटाइम थ्रेट, ठीक है, मैरीटाइम थ्रेट, और फिर एनर्जी थ्रेट, ठीक है, यहाँ से जो है कार्गो मूवमेंट वगैरह होता है तो हमारे जो है ट्रेड में थ्रेट आएगा, हमें पायरेसी का इशू आएगा, ठीक है, पायरेसी का इशू आएगा, स्मगलिंग होगा, ठीक है, स्मगलिंग वगैरह का जो इशू है, ये सब इशू जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हेन द इंक्रीज ऑफ इन्फ्लुएंस विल इंक्रीज, द इंक्रीज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना जो है जितना बढ़ेगा उतना हमारे लिए ये सारे जो इशू है ये प्रॉब्लमेटिक होते जाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ में यही बताया गया है कि चाइना इज प्रायोरिटाइजिंग द एक्सटेंशन ऑफ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये CMEC को कहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं? श्रीलंका तक। दिस इज वेरी मच कंसर्निंग एंड प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। और इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भी इन्होंने जो है डेवलपमेंट किया है, कहाँ पे? हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के वहाँ पे, श्रीलंका को भी उन्होंने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर लाया है, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। और दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितना दिन आते रहेगा वी विल सी न्यूज़ की अगर इस तरीके से कोई डेवलपमेंट होता है तो ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। We will move on to the next and the last news for today. The last news for today is Evening of Music and Dance as 54th IFFI, that is International Film Festival of India opens with a starry ceremony, ठीक है। तो ये जो है IFFI क्या है उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो IFFI क्या है? इट इज़ दिस स्टेट बैक्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। मतलब इसमें जो है गवर्नमेंट जो है उसका उनका हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मतलब गवर्नमेंट जो है ये कंडक्ट कराती है, इट इज़ अ स्टेट बैक्ड, मतलब स्टेट जो है मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है इसको कंडक्ट कराती है, ठीक है। कंडक्टेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा। गवर्नमेंट ऑफ गोवा जो है इसको आप याद रखना है क्योंकि ये हर साल एनुअली एक बार होती है। कहाँ पर? गोवा में, ठीक है। गोवा में जो है ये होते रहता है। 1952 में जो है यहाँ पे पहली बार शुरुआत हमें देखने को मिला था और गोवा में जो है पहली बार हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोवाइडिंग कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर सिनेमास ऑफ वर्ल्ड टू प्रोजेक्ट द एक्सीलेंस ऑफ फिल्म आर्ट, ठीक है। वो जो है यहाँ पे देश भर से जो है डायरेक्टर्स अपने फिल्म्स को यहाँ पे आके प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो सीक्स टू कंट्रीब्यूट अवेयरनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ फिल्म कल्चर, मतलब फिल्म को समझना, कल्चर को समझना, वहाँ के लैंग्वेज को समझना, वो क्या दर्शाना चाहते हैं उसको समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे बीर लचित बड़फुकन जी का जो है एक 19 मिनट्स का एनिमेटेड जो है वीडियो यहाँ पे जो है कल दिखाया गया था, ठीक है। सो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे जो है आसाम का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो आज के लिए यहीं पे हम फिनिश करेंगे। अगर आपको आसाम टेटकम रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्लियर करना है देन अभित शिक्षा हैज़ ब्रॉट यू दिस वेरी अमेजिंग एक्सटेंसिव कोर्स ऑफ पेपर 1 जिसमें हम पेडागोजी, आसाम जीके, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज दिस कोड PD100 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज कैप्सूल। If you have liked this capsule, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next class. Till then, take care and thank you.